देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। यह आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? श्वसन, जो हर लिविंग थिंग्स में होता है, हर लिविंग बीइंग्स में होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है? इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल विधि है, एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के, एक जीव के सेल ऑब्टेन मतलब प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? एनर्जी। और एनर्जी कैसे प्राप्त करता है? बाई कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज से के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। जैसे देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस है क्या? अगर हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद से हमारा भोजन जो है कुछ भोजन पच जाता है, तो जो पचा हुआ भोजन रहता है, पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? डाइजेस्टेड फूड। क्या कहते हैं? डाइजेस्टेड फूड। और जो पचा हुआ भोजन रहता है उसी को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से होकर फिर कहाँ चला जाता है? रक्त प्रवाह में चला जाता है, ब्लड में। और वो जो ऑक्सीजन जो जाता है हमारे नाक के द्वारा, तो जो ऑक्सीजन जाता है उस डाइजेस्टेड फूड से रिएक्ट करता है। डाइजेस्टेड फूड से क्या करता है? रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करता है तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीनों हमारे शरीर में बनता है। तो देखिए जब पचे हुए भोजन से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जब पचे हुए भोजन से यानी ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। देखिए तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, ये दोनों गैस के रूप में हमारे नाक से निकल जाते हैं। कहां से निकल जाते हैं? नाक से निकल जाते हैं ये दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बच गया आपका एनर्जी। तो एनर्जी हम लोग नहीं कहते हैं खाने के बाद से हमें एनर्जी मिला है, तो यही रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा हमको एनर्जी प्राप्त होता है। दैट्स ऑल।